हेलो चिल्ड्रन, एजुकेशनल डोभाल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत प्यार। तो आइए आज सीखते हैं भाज्य और अभाज्य संख्याओं के बारे में। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो भाज्य एवं अभाज्य संख्याएं यानी कंपोजिट एंड प्राइम नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इसे हम परिभाषा में नहीं जाएंगे, पहले मैं कुछ एग्जाम्पल्स लूँगा यहाँ पर। तो जैसे कोई संख्या ली है मैंने संख्या ली है 4। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हैं जो 4 को पूरा पूरा बांट सकती हैं, यानी 4 के गुणनखंड कौन कौन से हैं। तो अगर हम यहाँ पर 4 के गुणनखंड लिखें तो आपको पता है 4 एक तो 1 से बटेगा, 2 से बटेगा और 4 से बटेगा। इसका मतलब कि 4 के 3 गुणनखंड हैं, 1, 2 और 4। जो गुणनखंड वे संख्याएं होती हैं जो कि दी गई संख्याओं को पूरा पूरा बांट देती हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि 4 के यहाँ पर 3 गुणनखंड हैं। दूसरी संख्या यदि माना 8 के गुणनखंड लें हम, कि 8 को कौन कौन सी संख्याएं पूरा पूरा बांट सकती है। तो 8 के गुणनखंड होंगे 1, 2, 4 और 8। ये 4 ही संख्या ऐसी हैं कि जो 8 को पूरा पूरा बांट सकती है, यानी 8 के गुणनखंड हैं। तो इस तरह से 8 के कितने गुणनखंड हैं? 1, 2, 3 और 4। बहुत सारी संख्याएं ऐसी हैं जिनके 4 से भी ज़्यादा गुणनखंड हैं, लेकिन कुछ संख्याएं ऐसी हैं जिनके केवल 2 ही गुणनखंड हैं। जैसे आप ये ले लीजिए, माना मैं यहाँ पे 2 के गुणनखंड लिखूँ, 2 के गुणनखंड। तो 2 के गुणनखंड कौन कौन सी संख्याएं हैं जो कि 2 को पूरा पूरा बांटती हैं? तो एक तो 1 है और एक 2 है, इसके 2 ही गुणनखंड हैं। इसी तरह 3 है, 3 के भी 2 ही गुणनखंड हैं। 5 है, 5 के भी 2 ही गुणनखंड हैं। यानी अगर हम यहाँ पर 5 के गुणनखंड लिखें तो 5 के गुणनखंड हैं 1 और 5। देखिए बच्चों, 1 तो सभी संख्याओं का गुणनखंड है। मैंने आपको गुणनखंड वाले वीडियो में भी बताया था कि 1 सभी संख्याओं का गुणनखंड होता है, सबसे छोटा गुणनखंड होता है, और प्रत्येक संख्या अपना गुणनखंड होती है। अगर जैसे 4 है तो अपना सबसे बड़ा गुणनखंड 4 ही होगी। अगर 8 के गुणनखंड निकालेंगे तो 8 का सबसे बड़ा गुणनखंड 8 ही होगा। इसी तरह प्रत्येक संख्या अपना सबसे बड़ा गुणनखंड होती है। तो इस तरह यहाँ देखिए आप कि कुछ संख्याएं ऐसी हैं जो केवल 1 से बढ़ती हैं और स्वयं से बढ़ती हैं, इसके अलावा और किसी संख्या से नहीं बढ़ती। इस तरह की संख्याओं के ठीक 2 ही गुणनखंड होते हैं, न तो 2 से कम और न 2 से ज़्यादा। तो ऐसी संख्याएं जिनके 2 ही गुणनखंड होते हैं, यानी कि ऐसी संख्याएं जो सिर्फ 1 से बढ़ती हैं और स्वयं से बढ़ती हैं और बाकी किसी भी संख्या से नहीं बढ़ती, उन संख्याओं को हम कहते हैं प्राइम नंबर्स, यानी अभाज्य संख्याएं। तो यहाँ पर अब आप डेफिनेशन में आइए कि 1 से बड़ी वह संख्या जो स्वयं से और 1 से ही पूरी पूरी विभाजित होती है, उन्हें हम अभाज्य संख्या कहते हैं। इनके 2 ही गुणनखंड होते हैं। यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिए, 1 से बड़ी यानी अभाज्य संख्या हमेशा 1 से बड़ी होती है। यानी 1 जो है, 1 के अगर हम गुणनखंड लिखेंगे तो 1 के गुणनखंड यानी 1 किस किस से बढ़ सकता है? तो 1 स्वयं अपने आप से ही बढ़ता है, तो 1 का 1 ही गुणनखंड है, इसलिए यह अभाज्य संख्या नहीं है। क्योंकि अभाज्य संख्या की कंडीशन क्या है? अभाज्य संख्या के 2 गुणनखंड होते हैं। 1 का तो 1 ही गुणनखंड है, इसलिए यह अभाज्य संख्या नहीं है। तो अब आप समझ गए होंगे कि अभाज्य संख्या वे संख्या है जिनके 2 गुणनखंड, ठीक 2 गुणनखंड होते हैं। अब आइए अभाज्य संख्याएं, बाकी सारी संख्याएं जिनके 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको 4 के यहाँ पे 3 गुणनखंड है, 2 से ज़्यादा है। 8 के भी यहाँ पर 2 से ज़्यादा गुणनखंड है। 2 से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं? 5, 10, 15, 20 कितने भी गुणनखंड हो सकते हैं। तो वो सारी संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, उन्हें हम कहते हैं भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं यानी कंपोजिट नंबर, 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। तो आई होप कि भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या आप समझ गए होंगे कि भाज्य संख्याएं क्या हैं और अभाज्य संख्या क्या हैं। तो आइए, अब जब हमारा ये कंसेप्ट क्लियर हो गया, अब हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं।
तो मैं ये यहाँ पर, क्योंकि स्पेस नहीं है, मैं इसको यहाँ पर मिटा देता हूँ और हम चलेंगे क्वेश्चंस की तरफ और एक एक करके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या लिखिए। आपको मालूम है एक तो अभाज्य संख्या है नहीं, तो एक के बाद कौन सी संख्या आती है? 2। तो सब दो के दो ही गुणनखंड होते हैं, 1 और 2, 2 अभाज्य संख्या है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगी 2। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। मैं यहाँ पर पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूँ बच्चों, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। आप सुनकर ही समझ लीजिए कि जैसे मैंने ये बताया कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, ये क्यों है ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद है कि 1 से 20 के बीच सभी अभाज्य संख्याएं लिखिए। अब देखिए सभी अभाज्य संख्याएं लिखिए, यानी हमें वो सारी संख्याएं लिखनी है 1 से और 20 के बीच जो कि स्वयं से और 1 से बढ़ती हैं, यानी जिनके 2 ही फैक्टर्स होते हैं, जिनके 2 ही गुणनखंड होते हैं। तो आइए देखते हैं। एक तो 2 है, यानी ये हम लिख रहे हैं यहाँ पे 1 से 20 के बीच, 1 से 20 के बीच अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं। तो एक तो 2 है और 2 के बाद आप देखिए 3 के भी 2 ही गुणनखंड होते हैं, 1 और 3। इसके बाद 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, फिर 17 और फिर 19। देखिए 1 से और 20 के बीच ये सभी संख्याएं ऐसी हैं जो कि स्वयं से बढ़ती हैं और 1 से बढ़ती है और बाकी किसी अन्य संख्या से नहीं बढ़ती, यानी इन सभी संख्याओं के केवल 2 ही गुणनखंड हैं, इसलिए ये सारी संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं। ये हो गया। अभी आप प्रश्न नंबर 3 देखिए कि हमें भाज्य संख्याएं छांटिए, हमें इनमें से भाज्य संख्याएं छांटनी है। हमें संख्याएं दी हैं 2, 4, 5, 9, 11, 15, 19, 20, 21, 29। तो इसमें से देखिए आपको मालूम है 2 तो अभाज्य संख्या है, ये तो अभाज्य संख्या है। 4 भाज्य संख्या है क्योंकि 4 के 3 गुणनखंड है, 1, 2 और 4, इसलिए ये भाज्य संख्या है। 5 अभाज्य संख्या, जैसे मैंने यहाँ भी बताया था, 5 केवल 1 और 5 से बढ़ता है, इसलिए ये भी नहीं होगा। 9 भाज्य संख्या है, देखिए 9 1 से भी बढ़ता है और 9 3 से भी बढ़ता है और 9 स्वयं से तो बढ़ता ही है, इसके 3 फैक्टर्स हैं, 3 गुणनखंड हैं, इसलिए 9 भाज्य संख्या है। 11 देखिए 1 से बढ़ता है और स्वयं से बढ़ता है, इसके अलावा किसी भी संख्या से नहीं बढ़ता, इसलिए 11 अभाज्य संख्या है, भाज्य संख्या नहीं। 15 5 से भी बढ़ता है, 3 से भी बढ़ता है, 3 पंजे 15, 1 से बढ़ता है स्वयं से भी, यानी इसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड है, इसलिए ये भाज्य संख्या है। 19 स्वयं से और 1 से ही बढ़ता है, इसलिए ये भाज्य संख्या नहीं है। 20 तो आपको मालूम है 2 से भी बढ़ता है, 4 से भी बढ़ता है, 5 से, 10 से, 1 से, स्वयं से, तो ये भाज्य संख्या है। 21 भी भाज्य संख्या है क्योंकि ये 3 से भी बढ़ता है और 7 से भी बढ़ता है, तो और स्वयं से और 1 से तो बढ़ता ही है, तो ये भाज्य संख्या है। और 29 अभाज्य संख्या है क्योंकि 29 स्वयं से और 1 से ही बढ़ती है। तो इस तरह से हमने ये भाज्य और अभाज्य संख्या छांटी है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 1 से 20 के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्या है? देखिए बच्चों, इसमें बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं। कई बार क्वेश्चन से हो आता है कि 1 से 20 के बीच में कौन कौन सी अभाज्य संख्या है। तो जब कौन कौन सी अभाज्य संख्या है तब आपको इस तरह से उसका उत्तर देना है, कौन कौन सी, यानी ये सारी संख्या है, ये सारी संख्या लिखनी है। और अगर ये आता है कि 1 से 20 के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्या है, तब आपको काउंट करनी है, गिननी है कि कुल कितनी है। यानी अब देखिए ये सवाल क्या है कि 1 से 20 के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्या है, तो हम गिनेंगे कुल कितनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आप लिखेंगे 1 से 20 के बीच कुल 8 अभाज्य संख्या है। इसका उत्तर होगा 8 अभाज्य संख्याएं हैं। समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट, एक अंक की सभी भाज्य संख्याएं लिखिए, यानी एक अंक की कौन कौन सी भाज्य संख्याएं। अब आपको मालूम है 1 से 9 तक की जो संख्याएं होती हैं वो एक अंक की संख्याएं होती हैं। तो इनमें हमें केवल उनको लिखना है जो कि भाज्य हैं, यानी जो कि 2 से अधिक गुणनखंड जिनके होते हैं। तो इसमें तो पहला है 4 आपको मालूम है 1 से भी बढ़ता है, 2 से भी बढ़ता है और स्वयं से भी बढ़ता है। और फिर है 6 और फिर है 8 और फिर है 9। ये देखिए, तो
4 भाज्य संख्या, 6 भी भाज्य संख्या, 8 भी भाज्य संख्या और 9 भी भाज्य संख्या। तो 1 से और 1 अंक की यही भाज्य संख्या है हमारे पास में, ठीक है। उसके बाद 17 से बड़ी किंतु सबसे छोटी अभाज्य संख्या लिखिए। देखिए अब इसी में देखिए आप 17 से बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है? 19। 19 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या आएगी? 19 के बाद में अभाज्य संख्या आएगी 23 आएगी। तो यहां पर प्रश्न है कि 17 से बड़ी किंतु सबसे छोटी। देखिए 17 से बड़ी तो बहुत सारी अभाज्य संख्या है, लेकिन हमें 17 से बड़ी और उनमें से सबसे छोटी यानी कौन सी संख्या आएगी 17 से बड़ी लेकिन सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी? 19। तो ये 6th क्वेश्चन जो है इसका आंसर आएगा 19। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए कि 13 से छोटी किंतु सबसे बड़ी अभाज्य संख्या लिखिए। देखिए यहाँ पे लिखा है मैंने 13 से छोटी, तो 13 से छोटी तो ये सभी अभाज्य संख्या है, लेकिन इन अभाज्य संख्याओं में बोल रहा है 13 से छोटी होनी चाहिए लेकिन सबसे बड़ी। तो 13 से छोटी ये सारी संख्या, लेकिन इनमें सबसे बड़ी, तो इनमें सबसे बड़ी कौन सी है? 11। तो जो 13 से छोटी है लेकिन 13 से छोटी संख्याओं में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या वो है 11। तो इस प्रश्न का आंसर होगा 11। तो इस तरह से बच्चों मैंने ये कुछ एग्जांपल्स भी आपको दिए, कुछ क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराए हैं। होमवर्क के लिए मैं अलग से एक आपको क्वेश्चंस, अभ्यास के लिए अलग से क्वेश्चंस दूंगा। और एक चीज़ जरूर याद रखिएगा कि एक ऐसी संख्या है जो ना भाज्य संख्या है और ना अभाज्य संख्या है, क्योंकि इसका एक ही गुणनखंड होता है। सो आई होप कि आप इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो थैंक्स।